वेलकम बैक टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो के साथ मैं अपनी टाइम एंड वर्क सीरीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ। एज यू गाइस नो कि अभी तक मैंने प्रीवियसली काफ़ी वीडियोस डाल दिए हैं इस चैप्टर के लिए, जिसमें मैंने आपको तरीके सिखाए थे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को करने के ईजीली, जिससे आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने अभी काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, 1 to 38 क्वेश्चन कवर कर लिए थे एंड इस वीडियो में हम आगे करेंगे। बट बिफोर दैट मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको दूसरे तरीके से पढ़ाया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट करा था कि ये पुराना एडिशन है, बट डोंट वरी, कोई भी क्वेश्चन चेंज होगा तो उसको मैं लास्ट में ऐड ऑन कर दूंगी इस एडिशन से, और यहाँ से अभी हम अपना नया एडिशन से ही कर रहे हैं, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें, सो दैट यू कैन गेट दी लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ दिस चैनल, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया था, जो कि था प्रीवियस एडिशन का 38 क्वेश्चन, तो इसको तो मैं दोबारा नहीं कराऊंगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर भी कोई भी चेंज होगा आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं उसको लास्ट में ज़रूर ऐड करूँगी, राइट। तो 40 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, 50 men कैन complete अ वर्क इन 16 days, राइट। 15 आदमी 16 दिन में काम ख़त्म करते हैं। मैंने बताया था कि भाई अगर ऐसी बात है तो काम टोटल कितना होगा, 15 आदमी अगर 16 दिन में काम कर रहे हैं तो काम इन दोनों का इंटू करके होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आई, ठीक है। अगर याद नहीं है तो एक बार प्रीवियस वीडियो दोबारा देख लेना, रिफ्रेश हो जाएगा थोड़ा सा, राइट। इफ़ 24 मेंस आर एम्प्लॉयड देन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क विल बी, भाई आपको सिंपल सी चीज़ बोलिए कि 15 आदमी मिलके काम करते हैं 16 दिन में, विच मीन्स आपको यहाँ इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान में रखनी कि एफिशिएंसी क्या है, सेम रहेगी। वही 15 आदमी उतना ही काम करेंगे इतने एक दिन में जितना कि बाकी 24 आदमी करेंगे, जो दूसरे पार्ट में आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। आपको ये दिमाग में लेके चलना है। ये अगर चीज़ क्लियर है ना, फिर आपको समझने की ज़रूरत नहीं कि 15 × 16 क्यों कर रही हूँ मैं, टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, राइट। तो 15 × 16 मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। अगर ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क है तो भाई 24 आदमी मिलके वो कितने दिन में ख़त्म करेंगे, राइट। उसके बाद क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 4 6 2 and 3 and 5, तो 5 × 2 क्या आएगा आंसर आपका आएगा 10। ये चीज़ समझ आए, बस यही चीज़ समझने की देरी है कि 15 आदमी अगर 16 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं तो दैट मीन्स टोटल काम आपका ये होगा। अगर ये टोटल काम है तो भाई टोटल काम 24 आदमी कितने दिन में करेंगे, यही ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 20 वर्कर्स वर्किंग 5 hours पर डे, ठीक है। 20 आदमी 5 घंटे एक दिन में काम करते हैं और ऐसे कितने 10 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा। हमेशा के लिए मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है। एम्प्लॉयज़ इनटू टाइम, ये होगा आपका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। और जितना वर्क हो रहा है अगर आप उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा कि आपका एक यूनिट कितने दिन में कितना आपका एक टाइम लग रहा है प्रोड्यूस करने में, राइट। ये चीज़ समझ आई, ठीक है भाई। अगर टाइम की बात करें तो टाइम को बाइफिकेट करके दे सकते कि भाई 5 आवर काम करता है और 10 दिन तक काम करता है। इन दैट केस ऑल्सो आपको वो ऊपर ही लेना है, वर्क के साथ ही आएगा। ये चीज़ क्लियर है। तो आप बाकी आगे का क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ 20 वर्कर्स वर्किंग 5 घंटे पर डे, ठीक है। कंप्लीट द वर्क इन 10 days, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क आपका कितना है, 20 × 5 × 10, बिकॉज ये आपका मिलके क्या बनता है, टाइम बनता है। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद आपसे बोला है इफ़ 25 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू वर्क 10 hours पर डे, तो द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, तो टाइम कितना लगेगा उनको काम कंप्लीट करने में। आपसे बोला 20 आदमी क्या है, 5 घंटे काम करते हैं 10 दिन तक, ये टोटल काम आ गया आपका। अगर यही काम 25 आदमी करेंगे, राइट, अगर यही काम 25 आदमी करेंगे 10 घंटे करेंगे तो कितने नंबर ऑफ डेज़ उनको लगेंगे, तो इसमें कुछ नहीं है, कैंसिल करना है 5 और ये आएगा 4 दिन काम करेंगे ओनली, राइट। ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपको चीज़ समझ आई। देखो भाई,
यहाँ पर ये इक्वल टू ये टेक्निक लिखी थी वो मैंने हटा दी, बिकॉज ये कोई टेक्निक नहीं है, ये तो नॉर्मल बेसिक आपकी वो है कि आपको इतना पता होना ही चाहिए कि भाई आपका मेन और टाइम और डे ये आपका मिलके बनता है वर्क। अब यही सेम काम की बात हो रही है यहाँ पर, जो ये आदमी लोग कर रहे हैं ना वो वही सेम काम कर रहे हैं पर ज़्यादा आदमी कम दिन में काम कर रहे हैं। आपसे वही पूछा है कि भाई अगर आप इतने आदमी बढ़ा दोगे तो वो कितने दिन में काम ख़त्म कर देंगे। काम का अमाउंट सेम है, मतलब अगर अगर आपसे ये आदमी बोल रहे थे कि ये 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करे तो ये भी 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, बट ये डिफरेंस है कि ये 4 दिन में प्रोड्यूस करेंगे, 10 दिन लगा रहे थे प्रोड्यूस करने के, दैट्स इट। तो ये चीज़ समझ आई कि यहाँ पर इक्वल्स टू लेके मैंने डायरेक्टली इसको डिवाइड क्यों कर दिया, क्योंकि भाई यहाँ इनटू में है तो यहाँ नीचे आके डिवाइड में ही आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज, यानी कि एक सर्टेन नंबर ऑफ मैन है, यहाँ पर बताया नहीं कि कितने आदमी काम कर रहे हैं, तो वो एक काम को 80 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम अमाउंट ऑफ वर्क नहीं निकाल सकते बिकॉज हमारे पास एम्प्लॉयज़ नहीं है, एम्प्लॉयज़ और डेज़ को इंटू करके तो हम अमाउंट ऑफ वर्क निकाल देते, बट यहाँ पर वो मिसिंग है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ तो दिया होगा। इफ़ देयर वर 10 मेन्स लेस इट कुड फिनिश्ड इन 20 डेज मोर। अगर 20 आदमी कम होते, सॉरी अगर 10 आदमी, मतलब पहले जो आदमी थे हमें नहीं पता कितने आदमी थे, तो लेट द नंबर ऑफ मेन्स बी एक्स। अगर ये एक्स में से 10 कम होते आदमी तो भाई पहले ये काम करने में 80 दिन लगा रहे थे तो अब 20 ज़्यादा लगेंगे, दैट मीन्स अब ये 100 दिन लगाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ में फोकस करना कि भाई अमाउंट ऑफ वर्क तो सेम है, वही सेम काम करने के लिए बोला है कि अगर ये एक्स आदमी 80 दिन में कर रहे हैं तो अगर मैं एक्स आदमी में से 10 आदमी वापस ले लूँ, राइट, 10 आदमी को घर भेज दूँ तो फिर वो 100 दिन में काम करेंगे, तो अमाउंट ऑफ वर्क तो सेम है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर मैं टाइम इंटू एम्प्लॉय करूँ, यानी कि मेरा क्या आएगा अमाउंट ऑफ वर्क, इसको मैं इक्वल कर दूँ किसके, भाई एक्स माइनस कितने 10 एम्प्लॉयज़ मैं घर भेज दूँगी तो वो 100 दिन में काम ख़त्म करेंगे। ये दोनों चीज़ इक्वल है या नहीं है, अमाउंट ऑफ वर्क ही तो निकलेगा, अमाउंट ऑफ वर्क तो सेम है। तो बस फिर कुछ करना ही नहीं था। यहाँ पर क्या करेंगे, 100 इंटू 10 कितना होगा, 1000 होगा, और 100 इंटू ये होगा आपका 20x, ये होगा आपका 50 मेंस, राइट। यहाँ पर क्या गलती करी, अच्छा 1000 था, ओके। तो ये आएगा आपका 50 मेंस, राइट। पहले कितने एम्प्लॉय करे थे, स्टार्टिंग में कितने थे, 50 थे। ये चीज़ समझ आई, बस आपको वो वर्क वाला कॉन्सेप्ट समझने की देरी है, बस फिर तो आप कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। अ स्टॉक ऑफ फूड इज़ इनफ फॉर 240 मेंस। एक फूड का स्टॉक है, क्या है, एक फूड का एक स्टॉक है, ठीक है। अब हमें नहीं पता वो कितना है, बट उन्होंने बोला एक स्टॉक है, ठीक है भाई। अब वो जो फूड का स्टॉक है वो 240 लोगों के लिए इनफ है, और कितने दिन के लिए, 48 दिन के लिए। यानी कि वो जो स्टॉक है ना, लेट इट बी द अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। अब उन्होंने बोला एक काम को जो 240 आदमी है वो इतने दिन में करते हैं, राइट। चलो इसको ऐसे ही ले लो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। आपसे बोला है एक खाना है, राइट, एक फूड है, ठीक है। वो 240 आदमी अगर 48 डेज तक खाएंगे तब जाके वो खाना ख़त्म होगा, राइट। ये चीज़ समझ आए। तो हाउ लॉन्ग विल द सेम स्टॉक लास्ट फॉर 161। अगर ये इतने अमाउंट से इतने अमाउंट तक हो जाए तो कितने दिन लगेंगे उनको टू फिनिश द होल फूड। ऑब्वियस सी बात है, इससे तो ज़्यादा ही लगेंगे, पर कितने ज़्यादा वो देखना है। देखो यहाँ पर हमें करना कैसे भाई, अगर 340 लोग इतने दिन तक खाना खा सकते हैं तो दैट मीन्स खाना लेट इट बी इतना होगा, ठीक है। और कोई तरीका तो है नहीं खाना फाइंड करने का, तो हमने इतना ले लिया। अब ये खाना शुड इक्वल्स टू क्या होगा, 160 मेंस और एक्स डेज के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको तो नीचे डिवाइड में ले आएंगे, विच विल बी दिस, कैंसिल आउट कर दिया, 2 3 और ये होगा 2 4, और ये होगा हमारा आंसर विच विल बी वॉट, विच विल बी 72 डेज़ के लिए। अब ये तो थी ये चीज़। अब यहाँ पर ये पता नहीं टेक्निक क्यों बना देता है, कुछ भी शॉर्ट तरीका हो तो। देखो अब ये समझना था इम्पॉर्टेंट, ये समझ में आ गई ना चीज़, फिर तो ये तो वैल्यू ही पुटिंग है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, मैन इंटू डेज़ क्यों करा भाई, हमसे बोला है कि इतने मैन इतने दिन तक वो खाना खा सकते हैं। एक चीज़ में फ़ोकस करना कि हमेशा यहाँ पर एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, वो तो एक है अमाउंट ऑफ वर्क, जब भी वर्क की बात आएगी। और अगर फूड की बात आएगी तो जितना वो खाना खाते हैं वो अमाउंट इक्वल रहेगा, चाहे वो ए खाए या बी खाए, वो सेम अमाउंट का खाना खा रहे हैं।
तो भाई अगर 280 आदमी 48 डेज़ तक खाना खा सकते हैं तो वो खाना होगा कितना? 240 इंटू 48 कर लिया, हमारा टोटल अमाउंट ऑफ फूड निकल गया। अब वो टोटल अमाउंट ऑफ फूड जो है 160 मेंस खाएंगे, ठीक है। तो कितने दिन तक खा सकते हैं? तो क्या करा मैंने, उसको डिवाइड कर दिया, दैट वो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका 72। ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट ना, ये वाली जो चीज़ है ना, ये सीखने की देरी है। अगर ये चीज़ आपको आ गई है तो फिर आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 पीपल टेक 18 डेज टू डिग अ पॉन्ड, यानी कि अब यही सेम कॉन्सेप्ट है, आपको किसी के साथ भी पूछ सकते हैं, चाहे वो रोड बनाने के लिए हो, चाहे वो पॉन्ड गड्ढा खोदने के लिए हो, चाहे वो बिल्डिंग बनाने के लिए हो, चाहे खाना खाने के लिए हो, चाहे वर्क के लिए हो, यही सेम कॉन्सेप्ट है भाई। आदमी की जो वो है ना एफिशिएंसी है, वो सेम रखनी है आपको, ये दिमाग में घुसा लो बस। अब बोला है 45 आदमी हैं, वो 18 दिन लेते हैं तो डिग अ पॉन्ड, राइट, यानी कि 45 आदमी 18 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। इफ़ द पॉन्ड वुड हैव बीन डग इन 15 डेज़, अगर वो पॉन्ड 15 डेज़ में खोदनी है तो हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ शुड एम्प्लॉयड, राइट, कितने एम्प्लॉयज़ को आपको एम्प्लॉयड करना पड़ेगा। आपसे देखो बोला है 45 आदमी अगर 18 दिन लेते हैं तो टोटल काम कितना होगा। ऑब्वियसली बात है 45 इंटू 18 ये आपका होगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो कर रहे हैं। अब इस काम को ना 15 दिन में ख़त्म करना है तो कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, कैंसिल कर दो 3 और 18 3 ज़ा 54, दैट विल बी योर आंसर, राइट। ऑप्शन बी इज़ योर आंसर। ये चीज़ समझ आई? समझ नहीं आई है तो दोबारा देखना, ये लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन एग्जामिनर यही कॉन्सेप्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, राइट, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इन अ स्कूल मिड डे मील, अब देखो यही सेम कॉन्सेप्ट मिड डे मील में डाल दिया। इन अ स्कूल मिड डे मील फूड इज़ सफिशिएंट फॉर 250 स्टूडेंट फॉर 33 डेज, राइट। इफ़ ईच स्टूडेंट गिव इतना, अब यहाँ पर ग्राम और डाल दिया टू कंफ्यूज द स्टूडेंट, राइट। अब यही देखो, जैसे मैंने बोला टाइम को बाइफोकेट कर सकते हैं आवर्स में और किस में, डेज़ में, ठीक है। उसी सेम तरह से आपका यहाँ पर भी हो सकता है, फूड के केसेस में भी वो कर सकते हैं ग्राम डाल के, कि भाई आपको बता दिया कि एक जो आदमी है ना वो इतने ग्राम खाना खाता है। अभी तक तो हमें नहीं बोला था कि इतने ग्राम खाना खाता है, तो हम उसको कांस्टेंट लेके चले थे, बट अब बोल दिया कि उसने 125 ग्राम वो खाता है, तो मैं पूरा क्या ले लूँगी भाई, इतने स्टूडेंट हैं, इतने दिन तक खाना खाते हैं और खाना खाते कितना है, इतना ग्राम खाते हैं, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट ऑफ फूड। ये चीज़ क्लियर है, टोटल अमाउंट ऑफ फूड आ गई। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ मील इज़ गिवन। अब सेम अमाउंट ऑफ मील का मतलब क्या है, इतना ही ग्राम हम देंगे सबको, ठीक है। तो दैन द फूड विल लास्ट फॉर कितने डेज, भाई स्टूडेंट आपके सेम है, ये सेम है, बस ये पूछा है, राइट, यही पूछा है ना। दोबारा से देख लो, आपसे पूछा क्या है ना, स्कूल मिड डे मील फूड इज़ सफिशिएंट फॉर 250 स्टूडेंट्स, कितने दिन तक, इतने दिन तक। इफ़ ईच स्टूडेंट इज़ गिवन इतना मील, अच्छा स्टूडेंट को बढ़ा दिया है, मतलब पहले 250 स्टूडेंट थे, अब उसमें 80 और ऐड हो गया, दैट मीन्स 330 स्टूडेंट्स हो गए। तो कुछ नहीं करना है भाई, पहले आपका टोटल अमाउंट ऑफ फूड निकालो कितना है, ये है टोटल अमाउंट ऑफ फूड 125। अब ये फूड को 330 स्टूडेंट को देना है और उसी अमाउंट से देना है, ठीक है, 125 ग्राम ही देना है। तो कितने दिन तक वो फूड सफिशिएंट रहेगा, इससे ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 1 1, तो कितने दिन तक ये रहेगा, सॉरी 1 1 नहीं 1, तो कितने दिन तक, 25 दिन तक वो फूड लास्ट करेगा। तो आंसर इज़ 25 डेज विच इज़ ऑप्शन डी। ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 men आर एंगेज्ड टू डू अ पीस ऑफ वर्क। अब देखो एक चीज़ और बताना भूल गई कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर अभी तो आपको 125 ग्राम दिया और बोला है कि इफ़ द अमाउंट ऑफ मील इज़ गिवन ईच स्टूडेंट सेम। अगर यहाँ पर बोला था कि मील आप दे रहे हैं वो 225 ग्राम, तो आपको नीचे 225 ग्राम ही लेना पड़ता। तो यहाँ पर ना छोटी छोटी बारीकी इनको फोकस करो, छोटे छोटे पॉइंट्स को फोकस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 men आर एंगेज टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days बट इट फाउंड दैट इन 25 days 2/3 of the work is completed. How many men should allow to get off so that the work may be finished in time? आपसे बोला है कि 90 men को उन्होंने एंगेज करा था ताकि वो काम करे 40 days में,
ठीक है। बट उन्होंने देखा कि 90 मेंस ने 25 डेज़ में जितना काम करा है, दैट इज़ 2/3 ऑफ द होल वर्क, राइट, दैट इज़ 2/3 ऑफ द होल वर्क। ठीक है। अब उनसे बोला है कि उनको काम ख़त्म 40 दिन में ही करना है, दैट मीन्स दे हैव 15 डेज़ मोर। तो उन 15 डेज़ में उनको कितने एम्प्लॉयज़ को वर्क कराना चाहिए सो दैट दे कैन फिनिश द वर्क इन टाइम। अभी वो स्पीड उनकी ज़्यादा है, तो इसीलिए उनको कुछ अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ को घर भेजना पड़ेगा। ठीक है। अब इस टाइप की क्वेश्चंस कैसे करेंगे, देखो आपसे क्या बोला है, टेक्निक को छोड़ो, ये टेक्निक नहीं है भाई, ये तो हमें आता है। देखो आपसे बोला है कि 90 मेंस इंटू 25 डेज़ तक काम करा उन्होंने, राइट। 90 मेंस ने 25 डेज़ तक काम करा, तो उनका काम कितना हुआ, उनका काम हुआ 2/3। अब आप बोलोगे यहाँ पर 1/3 क्यों लिखा है, भाई मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देखो ये मेन इंटू टाइम करके तो आपका अमाउंट ऑफ वर्क निकलता है, बट अमाउंट ऑफ वर्क निकलना और वो अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो रहा है उसको हम नीचे वर्क को क्या करते हैं, नीचे लेते हैं। ये हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकला और नीचे हम क्या लेते हैं, वर्क लेते हैं, इक्वल्स टू नेक्स्ट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करी, बट यहाँ पर नीचे आपने W लिया था तो उसको ऊपर भेज दिया। ये चीज़ समझ आई। तो भाई 90 इंटू 25 ये हमारा टोटल काम हुआ, बट ये काम हुआ था 2/3, डिवाइड करा 2/3 से, तो यहाँ मैं यहाँ ले गई। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई ना, समझ आया कि मैं यहाँ पर 1/3 क्यों लिखा है। भाई हमें इसको लिखना ऐसे था 90 इंटू 2/5, दिस इज़ वॉट, दिस इज़ इक्वल्स टू वॉट, दिस इज़ इक्वल्स टू 2/3। इफ दिस इज इक्वल्स टू 2/3 तो होल काम कितना था, दैट विल बी 2/3, 3/2। इसीलिए हम इसको नीचे लिखते हैं कि भाई टोटल अगर 90 दिन में तुमने 90 वर्कर्स ने 25 दिन में काम खत्म करा और दैट काम इज इक्वल्स टू 2/3, तो होल वर्क कितना होगा, होल वर्क कितना होगा, ये चीज़ समझ आई। ठीक है भाई, अगर होल वर्क कितना है तो अभी तक हमें कितना करना है, अब हमें 90 माइनस कुछ करना है, 90 में से कितने एम्प्लॉयज़ को बाहर भेजें कि वो काम 15 दिन में ख़त्म हो, और काम है कितना, डिवाइड कर देंगे 1/3 से। अब यही चीज़ आपको सॉल्व करनी थी यहाँ पर। ठीक है, अब समझ आ गया कि हमने उधर क्यों लिखा है, क्योंकि वर्क को ना देखो, अमाउंट ऑफ वर्क तो ऊपर लिखेंगे, बट जो वर्क हुआ है, सपोज़ वर्क था हमारा 2 यूनिट प्रोड्यूस करने का, तो उसको हम नीचे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, सो दैट हमें पता चले कि हमारी एफिशिएंसी कितनी है, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका आंसर आता है 15 एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। 2 बार हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47 में क्या है, इट इज़ गिवन दैट 16 men वर्किंग 8 hours पर डे कैन बिल्ड अ वॉल इन 36। अब देखो वही सेम कॉन्सेप्ट बट अलग, यही चीज़ देखो, men इंटू डे इंटू टाइम, ठीक है, बट वर्क नीचे आएगा कि भाई अगर वो इतना काम टोटल कर रहे हैं तो फिर एक यूनिट प्रोड्यूस करने में उनको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, ये चीज़, ये फॉर्मूला समझ आया। ठीक है भाई, 16 मैन काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं एंड कैन बिल्ड अ वॉल 36 मीटर लंबी, राइट, 36 मीटर लंबी। अब ये हमारा काम है, राइट, 36 मीटर लंबी वॉल बना रहे हैं, 4 ब्रॉड बना रहे हैं और 24 हाइट है उसकी, और कितने दिन में, 20 डेज़ में। ये चीज़ समझ आई। ये है एम्प्लॉयज़, ये है आवर्स, ये है क्या, डेज़। ये हमारा आ गया टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। अब ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क किसकी डिवाइड करा हमने, वर्क से, हमारा कि वर्क हमारा है कितना और उस वर्क को करने में हमारा टोटल कितना टाइम लग रहा है। ये चीज़ समझ आइए फॉर्मूला। भाई अगर 16 आदमी 18 घंटे का 20 क्या है ये, 16 आदमी अगर 20 दिन तक काम करते हैं और 18 घंटे काम करते हैं, ठीक है, 16 आदमी 20 दिन तक काम कर रहा है 18 घंटे का, तो उनको टोटल टाइम कितना लग रहा है, उनका टोटल वर्क कितना हो रहा है, राइट। उसको मैंने किससे डिवाइड करा कि आपका काम हो कितना रहा है एक्चुअल में। ये चीज़ समझ आए। भाई मैं अगर बोलूँ कि मैं 20 घंटे काम करती हूँ और 10 दिन काम करती हूँ, तो मुझे टोटल कितना वर्क लग रहा है, मतलब मैं कितना वर्क कर रही हूँ, और मैंने उसको डिवाइड किससे करा कि भाई मेरे को, जैसे अगर मैं मान लो कि 10 घंटे काम कर रही हूँ और 10 दिन तक काम कर रही हूँ, तो मेरा कितना काम हो रहा है टोटल, इन टोटल देखेंगे तो मैं 100 काम कर रही हूँ, और वो 100 काम मैं किस लिए कर रही हूँ, 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए कर रही हूँ। दैट मीन्स कि मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना, 20 काम कर रही हूँ। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है।
ठीक है। ये होता क्या है, ये होती है एफिशिएंसी, एक आदमी की एफिशिएंसी, एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, या एक यूनिट प्रोड्यूस करने की एफिशिएंसी, ठीक है। और वही एफिशिएंसी इसके भी इक्वल होगी, इसीलिए हमने इक्वल करके लिखते हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था, इस फॉर्मूले में लगा के सॉल्व करना है बस। अब मैं ये इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी बार बता दिया है ये चीज़। सेम क्वेश्चन, 4 men वर्किंग 4 hour और 4 days टू प्रोड्यूस 4 यूनिट्स, दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स क्या है, ये इक्वल है 16 के। अब वहीं पर 2 men 2 hours और 2 days कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा भाई, यहाँ पर हमारा आया था इक्वल्स टू 16, तो 2 2 4 एंड 4 2 8 एंड 8 को अगर आप 16 से कैंसिल करोगे तो 2 आएगा। देखो ये करना कैसे है मैं बताती हूँ। 4 men हैं आपके, 4 घंटे काम कर रहे हैं, 4 दिन काम कर रहे हैं और 4 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है उनका। वहीं पर 2 men 2 घंटे 2 दिन, कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा, ये कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया, अब एक 2 बचा और यहाँ पर 2 आया। अब x इक्वल्स टू क्या होगा, x को उधर ले जाओ और 2 को इधर ले आओ, तो x इक्वल्स टू 1/2। समझ आया, यानी कि एक x प्रोड्यूस करने के लिए उनको 1/2 दिन लग रहे हैं, राइट। कितने दिन, 1/2 नहीं 1/2 आवर काम करे। देखो ये चीज़ समझ आई, आपसे बोला गया था 4 men 4 घंटे 4 दिन काम करते हैं और यूनिट कितने प्रोड्यूस होते हैं, x। वहीं पर आपसे बताना था x यूनिट को कितना टाइम लगेगा प्रोड्यूस करने में। आपसे पूछा था क्या था क्वेश्चन में, आपसे पूछा था कि इफ़ अगर 4 men 4 घंटे 4 दिन तक काम कंप्लीट करते हैं तो भाई बताओ कि 2 men 2 घंटे 2 दिन में कितना, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ वर्क विल दे प्रोड्यूस, तो कितना यूनिट्स ऑफ वर्क आया, आपका आंसर आया हाफ यूनिट ऑफ वर्क, राइट। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब ये यहाँ पर इतना बड़ा सॉल्व करके दिया था, आई डोंट नो व्हाई, इतना इजी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़, subscribe the channel and do share with your friends. Thank you so much.